नमस्कार। मैं मेरी कोशिश के माध्यम से देश में हो रही कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे देश के किसी भी कोने में कन्या भ्रूण हत्या ना हो, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक और संगीन अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या जो एक घर के अंदर प्लान की जाती है, माता पिता जो उसके रक्षक हैं वही उसकी मौत का निर्णय करते हैं और गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो केवल एक लड़की है। लोगों की मानसिकता है कि लड़का ही वंश को आगे बढ़ाएगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर ऐसा नहीं है। कई जगह देखा गया है कि 4 लड़कों के होने के बावजूद भी माँ बाप को एक तन्हा और अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, और वहीं दूसरी ओर एक लड़की होने के बावजूद वो कन्या अपने माता पिता का पूरा सहयोग दे रही है और उनके बुढ़ापे का सहारा बन रही है। तो हमें अपनी इस मानसिकता को बदलना है कि लड़की बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती है और हम पर बोझ है। वो हम पर बोझ नहीं है, क्योंकि ये समाज बिना कन्या के कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर कन्या ही नहीं होंगी तो इस समाज को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? जानवर भी अपने बच्चे के मरने पर एकत्र होकर किसी को उसको हाथ लगाने नहीं देते, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। माँ बाप सुनियोजित तरीके से यह प्लान कर रहे हैं इसको कब और कैसे मारा जाएगा। अब कानून अपना काम करता है, मगर अब कानून घर घर जाकर लोगों के घरों में ये झांक कर तो नहीं देख सकता कि कहाँ कन्या भ्रूण हत्या का प्लान किया जा रहा है। क्या इंसान इसी को प्रगति कह रहा है, जहां वो अपने ही खून को खत्म करने पे तुला हुआ है? क्या यही विकास है? मेरे हिसाब से तो ये विकास नहीं, सर्वनाश है। क्योंकि जब इंसान को इस तरीके से बिना गलती के, बिना दोष के मारने लगेगा तो वो सर्वनाश की ओर ही जा रहा है। कन्या हमें हर रूप में प्यार और स्नेह देती है, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो। हर रूप में वह हमारी केयर करती है। और हम बदले में क्या कर रहे हैं? उसकी हत्या, और खुद को इंसान कह रहे हैं, जबकि ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। मेरा सिर्फ लोगों को जागरूक करने का यही मकसद है कि वो हत्या के भागीदार ना बने, क्योंकि किसी भी निर्दोष की हत्या जायज नहीं है, और वो तो अपना ही खून है। कुछ लोग दहेज के डर से भी कन्याओं की हत्या कर रहे हैं कि इसकी शादी के समय हमें एक बहुत बड़ा दहेज देना पड़ेगा। दहेज प्रथा की कुरीति भी तो हमने ही चलाई है, इसमें तो उस निर्दोष का कोई दोष नहीं है। अगर कुरीति हमने चलाई है तो हमें खुद को मारना चाहिए या अपनी उस मानसिकता को मारना चाहिए जिसने इस दहेज प्रथा को जन्म दिया। उस निर्दोष का तो उसमें कोई दोष नहीं। उसने तो नहीं कहा
कि दहेज देना चाहिए, मगर नहीं, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। हम देख रहे हैं हमें समाज के साथ एक झूठा रुतबा बनाना है, मगर उस रुतबे का क्या फायदा कि जब हम अकेले में अपने आप को भी ना देख पाए और अपने चेहरे में एक कातिल का चेहरा नजर आए। आपको ये जानकर बहुत बड़ा अचंभा होगा कि 1100 लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों की संख्या 750 और कुछ राज्यों में तो यह 600 तक पहुंच गई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं हम किस सर्वनाश की ओर चल रहे हैं। कन्या को शिक्षा, समानता, इन सब का अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। सही मायने में यही एक धर्म है। सिर्फ नवरात्रों के समय 9 दिन उसकी पूजा करने से हम सब कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 9 दिन पूजा करके हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बाकी 356 दिन हम क्या कर रहे हैं? कन्या हत्या। और सोचते हैं 9 दिन नवरात्रों का उपवास रखकर कन्याओं की पूजा करके हमें पुण्य मिलेगा। अगर वाकई आपको पुण्य की लालसा है और चाहते हैं कि आप एक अच्छा और नेक काम करें, तो लोगों को जागरूक करें कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। खुद को जगाए, अपने आसपास के लोगों को जगाए, अपने परिवार को जगाए कि कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से बचे। जिस घर में कन्या भ्रूण हत्या होती है वहां की सुख और शांति हमेशा के लिए चली जाती है। जिस घर में किसी निर्दोष की हत्या होगी वहां सुख कैसे आ सकता है? किसी को मारकर क्या आप खुश हो सकते हैं? नहीं। उसकी आत्मा कैसे हमें दुआ दे सकती है? तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी इस मानसिकता को बदलें, खुद को जगाएं, लोगों को जगाएं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ा सर्वनाश होगा। क्योंकि जहां गौरी की हत्या की जाती है उस धरती पर विकास नहीं, सर्वनाश होगा। अब वक्त आ गया है अपने आप को जगाने का और इस बात को सोचने का कि जो ये कृत्य हम कर रहे हैं ये ठीक है। अरे बिना दोष के तो हम किसी को थप्पड़ तक नहीं मारते, यहां से चांद से मार रहे हैं। जब प्रकृति ने लड़के और लड़की के लिए अपनी इस प्रकृति को भेदभाव नहीं किया है, सबके लिए समान जल, वायु, आकाश सब कुछ दिया है, फिर हम कौन हैं उनमें भेदभाव करने वाले? हम कौन हैं ये कहने वाले कि लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए? प्रकृति जो दे रही है हमें, जो परमात्मा दे रहा है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन जब प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। समय रहते जाग जाइए, लोगों को जगाइए, जागरूक कीजिए। कन्या भ्रूण हत्या किसी घर में ना हो, मैं यही सहयोग आप लोगों से चाहता हूँ। जय हिंद।